अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो यहाँ चल रही थी रमज़ान की तैयारियाँ, क्योंकि रमज़ान शुरू होने वाले हैं। बस एक आधे दिन बचा है और मेरी सारी जो तैयारी मुझे करनी थी वो मैंने कर ली है। तो आइए देखते हैं कि मैंने क्या क्या तैयारी की है। हरी मटर जो है आजकल अच्छी आ रही है, तो इसलिए मैंने जो है उसे फ्रीज़ करके रख लिया। वो इसलिए क्योंकि हालांकि और भी कर चुकी हूँ मैं, लेकिन इसलिए ये मैंने की कि ताकि ये फ्राई करके हम खा सकें। ये एकदम कच्ची मटर है और मैंने गाजर जो है वो भी ख़त्म हो जाएंगी, तो इसलिए बाद में अच्छी नहीं मिलती हैं। गाजर भी मैंने फ्रीज़ करके रखी हैं। पकौड़ियों के लिए पालक जो है अब मुश्किल से मिलेगा, तो इसलिए मैंने पालक भी अच्छे से फ्रीज़ करके रख लिया है। धनिया भी कुछ दिन का रख लिया है, हालांकि धनिया तो अभी मिल भी रहा है। और उसके बाद में मैंने दही बड़े बनाए हैं, सूंठ भी बना ली है मैंने, साथ साथ मैंने घी भी बना लिया था। मैंने कहा फिर काफ़ी दिन बाद जो है नंबर आएगा घी बनाने का। तो मैं कहना यहाँ ये चाह रही हूँ कि हम लोग, मैं यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी वीडियोस देख रही हूँ कि फ्री रमज़ान के लिए पहले से तैयारी करके रख रही हैं कि फ्रीज़ करके बहुत सारी चीज़ें रखी जा रही हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अल्लाह पाक ने हमें रमज़ान में खाने से मना किया है, पकाने से मना नहीं किया है, तो फिर हम मतलब सारी ऐसी चीज़ें फ्रीज़ करके क्यों रख रहे हैं जो हमें रोज़ आसानी से मिल सकती हैं। जैसे कि ये जो मैंने फ्रीज़ करके चीज़ें रखी हैं वो पालक हो गया, धनिया हो गया, गाजर हो गई या मटर हो गई। तो ये सब चीज़ें अब इनका मौसम जाने वाला है और रमज़ान में हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये सब चीज़ें फ्रीज़ करके अगर रख रहे हैं लोग तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप कोफ्ते बना के रख रहे हैं, चिकन मैरिनेट करके रख रहे हैं, अरे भाई आपके फ्रीज़र में कितनी जगह है कि आप ये सारी चीज़ें मतलब फ्रीज़ करके रखेंगे। इसके लिए तो हमें इतना सारा सामान फ्रीज़ करने के लिए तो डीप फ्रीज़र लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीज़र में भी जगह होनी चाहिए ना। तो ऐसी चीज़ें फ्रीज़ करके रखिए, ऐसी चीज़ें करके रखिए जो आपको बाद में मुश्किल से मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। तो ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई। और फिर मालूम हुआ कि हम इतने इतने दिन का रखा हुआ खा रहे हैं, तो क्यों ना हम उसे, अगर चिकन ही बनाना है तो चिकन एक दिन पहले मंगा लीजिए। भाई दिन में हिम्मत नहीं होती है तो हम रात को उसको मैरिनेट करके रख दें, या अगर कोई साल कुछ चीज़ बननी है तो हम दिन में रात में उसको बना के रख दें। ज़रूरी है कि हम उसी टाइम बनाएं, या फिर आप हम फ्रीज़ करके, मतलब मुझे नहीं लगता कि हमें फ्रीज़ करके ये सारी चीज़ें एक दो दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन पूरे महीने के लिए आप फ्रीज़ करके रख रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आई ये बात। मतलब मैं इस चीज़ की कायल नहीं हूँ कि इतने दिन के लिए हम फ्रीज़ करके रखें। जो चीज़ नहीं मिल रही है आप उन्हें बेशक उन्हें फ्रीज़ करके रखिए, और रखनी भी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ में रमज़ान में भाई कभी भी किसी चीज़ का भी दिल करने लगता है, तो हम कोई भी चीज़ अगर हमारे पास होगी तो हम आसानी से उसे बना सकते हैं। तो चिकन वगैरह आप मंगा के रख लीजिए। लेकिन मेरे मतलब वही था कि फ्रीज़र में इतनी जगह कहाँ होती है कि जो लोग चटनी भी बना के रख ले रहे हैं फ्रीज़ करके, और टमाटर प्यूरी भी, टमाटर कोई इतने महंगे नहीं हैं, हम फ्रेश टमाटर ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी करके रख रहे हैं। ये अपनी आसानी के लिए सब कर रहे हैं, वरना मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। भाई हम लोग इबादत करेंगे रमज़ान में, उसके साथ साथ और करेंगे क्या, क्योंकि कुछ खाना पकाना दिन भर तो होता नहीं है, जो भी होता है शाम के टाइम में होता है। तो कुछ तो काम हो हमें करने के लिए, ताकि हमारा रोज़ा भी आसानी से कट सके। तो कहने का मतलब मेरा बस यही था कि उतनी ही चीज़ें फ्रीज़ करके रखी जाएं जितनी ज़रूरी हैं, और जो हमें अब जैसे सीज़न की होती हैं तो वो हमें बाद में नहीं मिलती है। अब गर्मियों में पालक ये सब चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी, तो वो सब चीज़ें फ्रीज़ करके आप रख लीजिए। या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने तो थोड़ी सी, अब मान लीजिए ये दही बड़े हैं, तो इन्हें बना के आप अगर रख रही हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दही बड़े हम रोज़ रोज़ नहीं बना सकते, और क्योंकि रोज़ रोज़ बनाने में इन्हें बड़ा झंझट होता है। पहले दाल को भिगो, उसके बाद पीसो, उसके बाद में फेंटो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप रोज़ रोज़ करें। तो इन्हें हाँ आप बना के रख सकती हैं, जो चीज़ बना के रखनी चाहिए उसी को बना के रखिए। तमाम चीज़ें ऐसी क्यों बना के रख रही हैं जो हम आसानी से बना सकें। तो इसको फेंटने में भी बहुत टाइम लगता है, और कम से कम 1 घंटा इसे लगा था फेंटने में, और ये मेरे बस की बात तो थी नहीं, ये तो घर के जेंट्स ही करते हैं। तो ये भी मेरे शौहर ने किया था, और काफ़ी क्रीमी था ये, और मुझे बनाने में काफ़ी मशक्क़त भी हो रही थी, और ये लास्ट में तो मुझे चम्मच से डालना पड़ा था।
मैंने तो उतनी ही चीज़ें बना के रखी हैं जितनी मैं आसानी से मैनेज कर पाऊँ, या जितनी मेरे फ्रीज़र में जगह है मैं फ्रीज़ करके रख पाऊँ। क्या फ़ायदा है कि हम बनाते भी हैं, मेहनत भी करते हैं और हमारे पास जगह नहीं होती है तो हम अच्छे से उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं और कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। तो उतना ही काम करिए जितना आप मैनेज कर सकें। खैर, मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया, लेकिन सबकी ज़िंदगी जीने का तरीका अलग है, सबके काम करने का तरीका अलग है, तो हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं और उसे अलग अलग तरीके से करते भी हैं। ये देखिए, मेरे सारे के सारे दही बड़े बनके तैयार, एकदम तैयार हो गए हैं। और ये इतने सारे दही बड़े, अल्लाह, मुझसे उठ भी नहीं रहे हैं। ये देखिए, पूरे रमज़ान एक दही बड़े ऐसे होते हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। दही बड़े तो अगर मैं ना बनाऊँ तो फिर नहीं चलेगा। दही बड़े बहुत बहुत और बहुत में मुझे लगता है पूरे रमज़ान चल नहीं पाएँगे, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दही बड़े खाए जाते हैं और पकौड़ी सबसे कम खाई जाती हैं हमारे यहाँ, क्योंकि पकौड़ी कोई भी बहुत शौक से नहीं खाता है। तो मैंने तो दही बड़े बना लिए। अब आप लोग कब बना रहे हैं दही बड़े रमज़ान के लिए? और बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को रमज़ान, और अल्लाह पाक हम सबके घरों में खैरों और बरकत लाए और बहुत सारी खुशियाँ लाए इस रमज़ान के मुबारक महीने में। तो ये थी रमज़ान की मेरी अब तक की तैयारी। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अच्छा जी, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो हैं बड़ी मेहनत से अपनी वीडियोस को बनाते हैं, उसे एडिट करते हैं और फिर हम आप लोगों तक इसे पहुँचाते हैं। तो प्लीज़ हमारी खुशी के लिए उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े और अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आप तक पहुँचा सकें। तो अल्लाह हाफिज़।